नमस्कार विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाजकता के नियम पढ़ेंगे। भाजकता का नियम मतलब किसी संख्या में किसी संख्या का भाग जाएगा या नहीं, उसका पता लगाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 से भाजकता। 2 से भाजकता। 2 से भाजकता का नियम मतलब किसी संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके लिए इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। यदि संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो उस संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा। जैसे कोई संख्या लिखी है मैंने 5, 4, 2। इसमें इस संख्या के अंदर जो अंक सबसे पहले आता है इस अंक को बोलते हैं इकाई का अंक। यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो उस संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है। जैसे 542 में इकाई का अंक 2 है, इस कारण इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। जैसे 6032, इसमें इकाई का अंक 2 है, यदि यहाँ पे 4 लगा दूँ तो अभी इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 4 है। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। जैसे 22570, इसमें इकाई का अंक 0 है, इस कारण इस संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा। 238, इसमें इकाई का अंक 8 है, इस कारण इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 3 से भाजकता के नियम के बारे में। तो 3 से भाजकता का नियम ये कहता है कि यदि अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 3 से भाजकता का नियम। अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 1233, इस संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो इसके अंकों को जोड़ेंगे। इसके अंक कौन कौन से हैं? 1 + 2 + 3 + 3। इनको जोड़ने पर प्राप्त हुआ है 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9। 9 में 3 का भाग लगा करके देखेंगे, 3 तिया 9, यानी कि अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। चाहे आप लगा करके देख लो। 1233 में भाग लगाएंगे 3 का, 3 चौके 12, यहाँ पे आ गया 0। अब इस 3 को यहाँ पे रखेंगे, 3 एकम 3, फिर 0 आ गया, फिर से 3 को रखेंगे, 3 एकम 3। तो इस संख्या में पूरा भाग गया, 411 बार गया। उसी प्रकार पता लगाएंगे। जैसे 32 63, इसमें जोड़ लेते हैं 3 और 2 5, 5 और 6 11 और 3 14, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा। अब इसमें एक और लगा देंगे तो 15 हो जाएंगे। 1 और 3 4, 6 10, 10 और 2 12 और 3 15। अंकों को जोड़ने पर 15 आ रहा है और 15 में 3 का भाग जाता है, इस कारण इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 4 से भाजकता के नियम के बारे में। तो 4 से भाजकता का नियम ये बात कहता है कि अंतिम 2 संख्याओं में 4 का भाग जाना चाहिए। 4 से भाजकता, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए।
यदि अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। जैसे 1024, इसके अंतिम दो अंक हो गए 24। 24 में 4 का भाग जा रहा है, 4 एकम 4 और 4 छिका 24, 6 बार जा रहा है। इस कारण 4 का भाग 1024 में भी जाएगा। जैसे 32 64, इसमें अंतिम दो अंक 64 है और 64 में 4 का भाग जा रहा है, इस कारण 32 64 में भी जाएगा। अपन 32 64 में 4 का भाग लगा के देख लेते हैं। 4 8 32, यहाँ पे 0 आ गया। अब इस 6 को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ रखेंगे। 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 6 में से 4 गए 2, इस 4 को यहाँ पे रखेंगे और 4 छिका 24। इस बात से यह पता चलता है कि यदि अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 5 से भाजकता के नियम के बारे में। तो 5 से भाजकता का नियम क्या है? यदि इकाई का अंक 0 और 5 है तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 5 से भाजकता, इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 और 5 है तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। जैसे 32 860, इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्योंकि इसमें इकाई का अंक इसमें 0 है, इकाई का अंक 0 है। जैसे 55 55, इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। जैसे 59 590, इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है, इकाई का अंक 0 है। 530, इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 है। 545, इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। अपन लगा करके देख लेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पे 0 आ जाएगी। अब इस 4 को रखेंगे, 5 का भाग 4 में नहीं जाएगा तो यहाँ पे लगा देंगे 0, भाग टूट गई। इस 5 को यहाँ रखेंगे और 5 नाम 45। तो 5 से भाजकता का नियम ये है कि यदि संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 है तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब बात करते हैं 6 से भाजकता के नियम के बारे में। तो 6 से भाजकता का नियम ये है कि 6 से भाजकता का नियम ये है कि यदि संख्या में 2 का व 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। छः से भाजकता, 6 के टुकड़े करेंगे। सबसे पहले 6 में भाग लगाएंगे 2 का, 2 तिया 6 और अब लगाएंगे 3 एकम 3, यानी कि 2 गुणा 3। 2 को 3 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है। तो 6 के से भाजकता का नियम ये है कि यदि संख्या में 2 व 3 का भाग जा रहा है तो 6 का भाग भी जाएगा। संख्या में 2 व 3 का भाग जाना चाहिए। यदि संख्या में 2 व 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए 23 22, इसमें 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इस बात का पता कैसे लगाएंगे?
तो 6 से भाग जाने के लिए संख्या में 2 व 3 का भाग जाना चाहिए। इस संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पे 2 है। 2 से भाजकता का नियम ये कहता है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो इस संख्या में इकाई का अंक 2 है, इस कारण 2 का पूरा भाग जाएगा। अब बात करते हैं 3 से भाजकता के नियम के बारे में। तो 3 से भाजकता का नियम क्या है? यदि अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। इसके अंकों को जोड़ेंगे, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो 9 में 3 का भाग जा रहा है, इस कारण इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब अपन ने बात कर ली संख्या में 2 व 3 का भाग जा रहा है तो 6 का भाग भी जाएगा। एक बार इसमें 23, 22 में भाग लगाते हैं 6 का। 6 या 18 और 3 में से 8 नहीं जाएगा, इस कारण 1 इधर से ले लेंगे और 13 में से 8 गए तो 5। यहाँ पे 1 में से 1 गए तो 0। अब इस 2 को यहाँ पे रखेंगे क्योंकि 6 का भाग 5 में नहीं जा रहा। 6, 8, 48, 2 में से 8 नहीं जाएगा, 1 यहाँ से ले लेंगे और 12 में से 8 गए तो 4 प्राप्त होएंगे। 4 में से 4 गया 0। इसके बाद इस 2 को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ रखेंगे। 6, 7, 42। इसमें 6 का पूरा भाग चला गया और अपन ने यही पढ़ा था कि इस संख्या में यदि संख्या में 2 व 3 का पूरा भाग जा रहा है तो 6 का भाग भी जाता लगा लिया है। अब जैसे 6 से भाग तक के लिए एक संख्या और लेते हैं। 3222। इस संख्या में 6 का पूरा भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पे 2 है और इसके अंकों को जोड़ने पर 9 प्राप्त हो रहा है। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9। 9 में 3 का भाग जाता है, इस कारण इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो इसमें 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है, इस कारण इसमें 6 का भाग भी जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 7 से भाजकता के नियम के बारे में। से भाजकता का नियम, 7 से भाजकता के नियम में इकाई के अंक को 2 से गुणा करते हैं और जो शेष संख्या होती है उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। शेष संख्या में यदि 0 या 7 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। जैसे इकाई के अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में घटाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ 16807। इस संख्या में 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो इसका इकाई का अंक 7 है और 7 को गुणा करेंगे 2 से, 7 दूनी 14, इसको माइनस करेंगे शेष संख्या में से। 0 में से 4 नहीं जाएगा, 1 इधर से ले लेंगे। 10 में से 4 गया 6, यहाँ 7 में से 1 गया 6, फिर लिखेंगे यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। फिर से इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और शेष संख्या में से माइनस कर देंगे। 6 में से 2 गया 4, 6 में से 1 गया 5 और यहाँ पे आ गया 1। फिर से इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और शेष संख्या में से माइनस कर देंगे। तो 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 गए तो 7 और 7 में 7 का भाग जा रहा है, इस कारण इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट संख्या की या अगले उदाहरण की। जैसे 595
595 में 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे। 5 को 2 से गुणा किया 10। जो संख्या शेष बच गई उसमें से माइनस कर देंगे। 9 में से 0 गया 9, 5 में से 1 गया 4 और 49 में 7 का भाग जा रहा है, इस कारण इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। अपन भाग लगा के पता कर सकते हैं। 595 में भाग लगाएंगे 7 का। 7 का भाग लगाओ कि 59 से ज़्यादा ना जाए। 7 8 56, 8 बार गया और यहाँ पे लिखेंगे 56। 9 में से 6 गया 3, 5 में से 5 गया 0। अब इस 5 को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर रखेंगे। 7 पंजे 35, 35 में से 35 गया 0, यानी कि 85 बार गया। अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे 1372, इसमें 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे। 2 को 2 से गुणा करें किया 4 आ गया। बाकी संख्या में से माइनस करेंगे। 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे आ गया 1। फिर से इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे, 6 प्राप्त हुआ और बाकी संख्या में से माइनस कर देंगे। 13 में से 6 गया 7 और 7 में 7 का भाग जाता है, इस कारण इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। यहाँ तक क्लियर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।